एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आप लोग काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं बेबी स्किन केयर के बारे में वीडियो बनाऊं। मेरे पास स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन ये आया था कि हम कब से बेबी का जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज करती थी या फिर जो यूज करने चाहिए। इस तरीके की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट तो मेरे पास काफी टाइम से आई हुई है एंड आज मैं वो वीडियो ही शेयर करने वाली हूँ। तो आपसे वो प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी जो मैंने यूज किए, प्लस आपको बताऊंगी कि स्किन केयर किस तरीके से आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बेबी का स्किन केयर करते टाइम और कब से स्टार्ट करना चाहिए ये सब चीजें। सो यस, विदाउट मच अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि स्किन केयर आपको बेसिकली कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा आपका होता है, स्किन केयर की अगर मैं बात करूं तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए। बट कब कौन सा वाला स्किन केयर करना चाहिए, मींस कब कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है क्या नहीं करना, वो डिपेंड करता है कि आपका बेबी कितना बड़ा है। तो सबसे पहले जब वो होता है तो एटलीस्ट 1 और 1.5 मंथ्स तक आपको मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बच्चों के ऊपर यूज नहीं करने चाहिए। जस्ट उनको बाथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप मसाज कर सकते हैं, ऑयल मसाज। मेरे हिसाब से इतना ही बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होता है और वो भी बाथ जो है वो आपको रेगुलर नहीं करानी होती है। मतलब ओकेजनली, वो मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बट यस, ये 2 चीजें ही मेरे हिसाब से सफिशिएंट होती है। एंड जब आपका बेबी 1.5-2 महीने का जब हो जाता है देन फिर आप ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें कि क्रीम है, लोशंस है, पाउडर्स हैं, सोप्स है, शैम्पूज है एंड एवरीथिंग जो भी मार्केट में अवेलेबल है। बट ध्यान आपको रखना है कि आप सही प्रोडक्ट अपने बेबी के स्किन टाइप के हिसाब से या बेबी की एज के हिसाब से वो सब चीजें देखकर समझकर ही प्रोडक्ट्स को चूज करें। तो बेसिकली जो आपको ये वाले स्किन केयर करने होते हैं जिनमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वो आपको 1.5 से 2 महीने के बाद यूज करना चाहिए। 1-1.5 महीने तक बच्चे की स्किन को सेटल होने का टाइम दीजिए। वो इस दुनिया में नया नया आया है, उसकी स्किन बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही न्यू है टू दिस एनवायरमेंट। तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए टू गेट सेटल्ड। एंड यस, अब हम बात करते हैं आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एंड देन फिर मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये कि आपको कभी भी ओवरडू नहीं करना है, किसी भी चीज का ओवरडू नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नहाने से रिलेटेड। हम ऐसा सोचते हैं कि यार छोटा बच्चा है और वो तो हर 2 घंटे पे सुसु कर रहा है और पॉटी कर रहा है और कभी मिल्क भी स्पिट कर दे रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो यार हमें उसे डेली नहलाना चाहिए जब वो एटलीस्ट न्यू बॉर्न हो। सो मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी एक आपको एडवाइस दूंगी कि बेबी को आप जितना मतलब आप डेली नहीं नहलाएं, जितना तो नहीं, लेकिन हाँ आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप उसको प्रॉपर बाथ जो बोलते हैं, बाथरूम में ले जा करके पानी डाल करके उसको वॉश करना, वो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ही करें, ज्यादा बिल्कुल ना करें। बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आपका बेबी जो है सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, तो आप उसको अच्छे से क्लीन ही कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा, अगर आप अपना फेस दिन में 10 बार धोएंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी स्किन कितनी रफ हो गई है और आपको कितनी इरिटेशन होगी अपने स्किन पे। ये आप ट्राई करके देखना। सो आपका बेबी जो है वो तो हर बार उसकी जो स्किन है, अगर उसने फेस पे कुछ किया तो हम पोंछ रहे हैं, तो तब हम साफ कर रहे हैं। हम जब उसने सुसु पॉटी की तो हम उसका बम वगैरह जो भी है वो सब अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसलिए बेबी को बेसिकली ऐसे जरूरत नहीं होती है। आप उसको सिर्फ ड्राई वॉश दे सकते हो, स्पॉन्ज वॉश जो बोलते हैं वो आप दे सकते हो उसको, एंड देन फिर वो फ्रेश रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े आप उसके चेंज कर दीजिए, लेकिन उसको रेगुलर वॉश की जरूरत होती नहीं है क्योंकि वो कहीं बाहर भी नहीं जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज्यादा वॉश देंगे बेबी को, मतलब बाथ देंगे ज्यादा, तो बेबी की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। ऑलरेडी बेबीज की जो स्किन है वो ड्राई होती है, धीरे धीरे उनमें हाइड्रेशन आता है। कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में नहीं होता है, बट एट बेसिक लेवल स्किन जो होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है। तो अगर आप बार बार उसको नहलाएंगे, बार बार उस पर पानी डाल डाल के पोछेंगे, तो वहां जो नेचुरल ऑयल है स्किन का वो रिड्यूस हो जाएगा और आपके बेबी की स्किन जो है वो थोड़ी सी रफ हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट चीज आती है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं जब भी 1.5 महीने के बाद भी यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हो वो बेबी के लिए स्पेशली डिजाइंड हो और उनमें बहुत ज्यादा कोई हाई फाई केमिकल्स, अल्कोहल्स, पैराबेन्स और ये सब चीजें अगर ना हो तो बेहतर है। सो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा है, और जेंटल प्रोडक्ट्स लीजिए जिनमें कि कोई भी हार्श केमिकल्स वगैरह ना हो।
अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ज़्यादातर टाइम जो है वो यूज़ किया है, मतलब 50 to 60% जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो है हिमालय के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अफोर्डेबल भी लगे एंड क्वालिटी वाइज मुझे तो एकदम सेटिस्फाइड मैं रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आप चाहें तो हिमालय का भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने बॉडी वॉश में आरव के लिए मदर केयर एक ब्रांड है जो मेरे को अमेजोन पे शायद मिला था, मैं देखूंगी अमेजोन या फर्स्ट क्राई कहीं से लिया था। तो मदर केयर करके वो ब्रांड है, उसमें एक नॉर्मल बॉडी वॉश आया था और एक था उसके अंदर मिल्क बाथ करके एक आया था, 2 का पैर मैंने लिया था, वो ऑफर में आया था। वो भी मुझे बहुत ज्यादा जेंटल लगा, उसमें कुछ भी नहीं था आई थिंक। और एक टिप मैं यहाँ पर देना चाहूंगी आप लोगों को कि जब भी आप बच्चे को वॉश कराते हैं, बाथ देते हैं बेसिकली, तो आप डायरेक्ट कोई भी शैम्पू या फिर कोई भी बॉडी वॉश कुछ भी आप लेकर के बच्चों की स्किन पे बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या जो ऊपर की एक लेयर है हल्की फुल्की जो डर्ट है वो निकालने के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि उसको पानी में मिक्स कर लीजिए और डाइल्यूट कर लीजिए बेसिकली, एंड देन फिर बेबी के ऊपर हेड पे और इधर उधर डाल के आप रब करेंगे तो लेदर भी आपको बन जाएगा, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा और वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट है वो बेबी की स्किन पे नहीं जाएंगे। ये मेरा पर्सनल वे ऑफ यूज है, अगर आपको पसंद है तो आप भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही यूज करती थी। तो वो 2 प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। फिलहाल जो मैं यूज कर रही हूँ, जब वो खत्म हो गए थे तो फिर मैंने मिमी का बॉडी वॉश मंगाया। वो ऑल इन वन है, एज अ शैम्पू एज अ बॉडी वॉश सब तरीके से वो यूज हो जाता है। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफी जेंटल है और मुझे काफी पसंद आया। तो मिमी का, मदर केयर का और हिमालय का ये मैंने यूज किया है। एंड कभी कभार मैंने जॉनसन्स का भी टिप टू टो वॉश जो आता है वो कभी कभार, मतलब मैं जब अपने इन लॉज के पास जाती थी तो वो यूज कर लेती थी, बट रेगुलर बेसिस पे मैंने उसको यूज नहीं किया है। बट वो भी मैंने देखा है कि कई लोग यूज करते हैं और उनको वो पसंद है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो यस, शैम्पू, बॉडी वॉश एंड सोप। सोप में मैंने शीकू का सोप भी यूज किया है और अगेन हिमालय का सोप भी यूज किया है एंड जॉनसन्स बेबी का भी सोप मैंने यूज किया है। तो मैंने बहुत ज्यादा हाई फाई ब्रांड्स पे मैं गई नहीं हूँ, इस तरीके के नॉर्मल वाले ब्रांड्स मुझे काफी सही लगे थे। मैंने इन पर रिसर्च करके ही मंगाया था, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं था इसलिए मैंने मंगा लिया, नहीं, मैंने देखा था हिमालय का जो भी प्रोडक्ट रेंज है वो काफी लोगों ने मुझे ऐसा रिव्यू दिया था कि वो अच्छा है। सो यस, ये जो प्रोडक्ट चीकू का सोप भी मुझे अच्छा लगा, अभी भी मैं उसको भी यूज करती हूँ समटाइम्स ऐसे चेंज करके। तो अगर आप सोप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शीकू वाला सोप भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं इसके क्रीम की बात करूं, स्किन के लोशन और क्रीम के लिए, तो मैंने फेस के लिए कोई अलग से क्रीम तो नहीं ली थी, लेकिन मैंने अभी मैं अवीनो का यूज कर रही हूँ। अवीनो, अगर आपकी बेबी की स्किन जो है वो ड्राई है, सुपर ड्राई है, अवीनो का ओट्स वाला एक आता है, वो ऑसम है, ऑसम परफेक्ट है। एक्चुअली आरव को 1 ईयर के बाद आरव की जो स्किन है वो, जो बेबीज को एक ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, कुछ बेबीज को हो जाती है, वैसे कॉमन है वो, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन की वजह से पैचेस पड़ने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम उसको हुई थी। एंड देन फिर मैंने ये चीज डिस्कवर की थी कि बेबीज की स्किन कितनी ड्राई होती है और मुझे कौन से प्रोडक्ट, उसके पहले मैंने बिल्कुल भी इस चीज पे थॉट नहीं दिया था, तो मुझे याद नहीं है, मैं शायद हिमालय का ही जो लोशन आता है वो यूज करती थी। बट जब ये सब मैंने देखा एंड देन फिर मैंने अवीनो का देखा कि सुपर ड्राई करके एक लोशन आता है, मैंने उसे मंगाया एंड जब मैंने उसे मंगाया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बहुत। अगर आपकी बेबी की स्किन सुपर ड्राई है, उसको भी पैचेस वगैरह आ रहे हैं, तो आप वो वाला प्रोडक्ट ट्राई करना। उसके बाद से आरव को कभी वो सब चीजें नहीं हुई थी, वो इतना मतलब स्किन को बहुत ही, मैंने खुद भी अपने भी यूज किया हुआ है विंटर्स में, बहुत अच्छा है वो। तो आप वो लोशन ले सकते हो, वरना हिमालय का भी लोशन ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा था। एंड उसके अलावा पाउडर में अगर मैं बताऊं तो ये देखिए मेरे पास हिमालय का पाउडर है और उसके अलावा मेरे पास ये जॉनसन्स बेबी का है। तो फर्स्ट चॉइस जो है वो मेरी हिमालय के ही सारे प्रोडक्ट्स मैं प्रेफर करती हूँ कि वो लूँ। और ऑयलिंग के लिए, बॉडी मसाज ऑयल के लिए मैंने ज्यादातर टाइम मैंने ये वाला लिया है, फिगारो का ऑलिव ऑयल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने 1 बॉटल हिमालय का भी ऑलिव ऑयल ही आता है, जब मेरे पास फिगारो नहीं था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने वो ले लिया था एंड वो भी मुझे अच्छा लगा था। कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल भी यूज किया अमेजोन से, मैंने पता नहीं ब्रांड मुझे याद नहीं है, वो भी मैंने खरीदा था, तो उससे भी मैंने उसकी मसाज की थी। उसके अलावा ये डाबर लाल तेल जो है ये भी मैंने यूज किया है, ये तो लास्ट का बचा हुआ है, बट ये भी मैंने यूज किया है। तो ये मैं रेगुलर तो यूज नहीं करती थी, जब मेरा मन होता था फॉर अ चेंज, वीक में 1 दिन 2 दिन इस तरीके से कर देती थी। वो टीवी में ऐड देखा होगा आपने कि वो बच्चा भागने लगता है, बस वो वाली फील के साथ।
ये वाला मैंने यूज किया था। उसके अलावा ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये RF की कोई दवाई की बोतल थी, उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके स्टेरलाइज करके और उसके अंदर मैंने ये भरा है मस्टर्ड ऑयल। तो ये मस्टर्ड ऑयल जो है वो उसके जो भी ईयर्स हैं और नोज है उसमें डालने के लिए मैंने गरम करके अच्छे से तेल को ठंडा कर लिया था और इसमें मैंने भर लिया था। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ और इससे क्या है कि इजी टू यूज हो जाता है। कान में बस थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स, ज्यादा भी नहीं पड़ता है और हमें अंदाजा रहता है कि हम कितना डाल रहे हैं। तो उस पॉइंट से मैंने ये यूज किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। कंफ्यूजन है पाउडर को लेकर के कि हमें छोटे बेबी को पाउडर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। यस, ये सारी थी मेरी एडवाइस ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो अगर आपको पसंद आया और कोई अच्छी टिप लगी जो आप मेंशन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर मेंशन करो और मुझे बताओ कि आपको कौन सी चीज सबसे प्यारी या सबसे अच्छी लगी। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, बिल्कुल भूलना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना, तो हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे भी फ्री है, बिल्कुल चार्ज नहीं लगता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।